चार शंकराचार्यों का जो व्यवस्था है आदि गुरु शंकराचार्य की, उसमें उनको ये उपाधि है कि नहीं है, और इस पे छींटाकशी करने से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खुद भी एक गुरु है। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य की उपाधि पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य की पदवी को लेकर जो व्यवस्था है उसमें 4 शंकराचार्य हैं। वे शंकराचार्य है या नहीं, इसको लेकर हमारे पास कोई फैक्ट नहीं है। प्रयागराज में हुई घटना को लेकर अपर्णा यादव ने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। हालांकि वे इस दौरान ठीक से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम नहीं ले पाई हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी बात ये है कि जो भी घटनाक्रम हुआ, उनको जो भी पदवी हमारे सनातन धर्म में है, तो शंकराचार्य के पास जो है 4 शंकराचार्यों का जो व्यवस्था है आदि गुरु शंकराचार्य की, उसमें उनको ये उपाधि है कि नहीं है, ये एक फैक्ट है हमारे पास, अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और जहाँ तक प्रशासनिक रूप से वहाँ का व्यवस्था खराब हुई, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी देश के संविधान से ऊपर है। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, हम एक लोकतंत्र व्यवस्था में रह रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रशासनिक व्यवस्था, और खासतौर से मेले की व्यवस्था, कुंभ की, माघ मेले की, और इस तरीके की जो सनातन धर्म के जो ये मेले लगते हैं, कहीं ना कहीं उसमें और भी पब्लिक होती है, और अगर हम उनका लाइन ऑफ ऑर्डर डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे आम जनमानस को तकलीफ होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जांच का विषय है, और इस पे छींटाकशी करने से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खुद भी एक गुरु है, और जो स्वामी जी को भाई, वो सनातन के भाई संत है, तो उनको तो वैसे भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो वो गुस्से के बारे में क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? आपने भी उनकी वैधता पर सवाल उठा दिया कि वो शंकराचार्य है या नहीं, ये सीधा आस्था पर प्रहार नहीं लगता आपको? वैधता की बात नहीं कह रही हूँ मैं, उनकी उपाधि है कि नहीं। हमारे जो सनातन में गुरु पद्धति है, जो शंकराचार्य की व्यवस्था है, उसके बारे में तो भाई हमको सबको जानना अति अनिवार्य है। मैं किसी की वैधता और किसी के बारे में ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि ये वैध है, ये अवैध है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। जो व्यवस्था बनी हुई है उसके और उसको जानने का अधिकार सबके पास है, और अगर वो चीज नहीं है और वो कर रहे थे जो प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान से ऊपर है। क्योंकि जब भी मैं अपने पूज्य गुरुदेव का बात कह सकती हूँ कि मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य अवधेशानंद जी हैं, और उनका जब भी रथ यात्रा निकलती है तो उनको बहुत आदर, बहुत सम्मान, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ पर भी उनकी रथ यात्रा निकली है उनको बहुत आदर सम्मान के साथ करा जाता है। साथ ही साथ जो है जितने भी व्यवस्थित जो शंकराचार्य हैं हमारे देश के, उनकी भी मैं कितनी सारी रथ यात्रा में जा चुकी हूँ, मुझे ये शुभ अवसर मिल चुका है। हम सब ने देखा है, आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब ने देखा किसी प्रकार की अव्यवस्था कभी नहीं हुई, परंतु जो है अगर इस प्रकार का उनके साथ हुआ है तो ये मुझे लगता है कि इस पर हमें जांच करनी चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ। गौरतलब है कि प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के मौके पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच हुए टकराव के बाद ये मामला गर्माता नजर आ रहा है। स्नान को लेकर पैदा हुआ ये विवाद अब साधु संतों, राजनेताओं और सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, टकराव के बाद ये विवाद शंकराचार्य की पदवी तक पहुंच गया। आपको बता दें, मौनी अमावस्या के दिन मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पालकी में बैठकर गंगा स्नान के लिए जाने से रोका था, जिसके बाद शंकराचार्य के समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। हालात बिगड़ने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन और धरना दे दिया। इस पूरे मामले में प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से शंकराचार्य को 2 अलग-अलग नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, जिसे लेकर संत समाज में नाराजगी और बढ़ गई है। इस घटना के बाद देश भर के साधु संतों की प्रतिक्रिया भी अब सामने आने लगी हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।